पौष मास संपूर्ण का देता है संदेश। भक्ति और ज्ञान से निर्मल हो संसार। हरि स्मरण की ज्योत से मिट जाए तम का भार। बस कथा की गूंज से जग में हो उजियार। ओम भास्कराय नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज से आप हमारे इस चैनल पर हर दिन नियम से पौष मास की माध्यमिक की कथाएं सुनेंगे। इससे पहले मार्गशीर्ष मास की सभी कथाएं सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत आभार। पौष मास की धर्म और साधना का अनुपम संगम है, जिसमें भक्ति की धारा हर हृदय को शीतलता और ऊर्जा प्रदान करती है। इस मास में तपस्या, दान और सत्कर्म का विशेष महत्व है। पौष मास की कथा हमें जीवन में शुभ कार्यों का महत्व और ईश्वर की कृपा प्राप्ति करने के मार्ग दिखलाती है। श्रद्धा। आज किस देवी कथा के माध्यम से हम सभी अपने जीवन को पवित्र और भक्ति से भरते हैं। हिंदू धर्म में सभी माह का अपना विशेष महत्व है। हिंदू कैलेंडर के 10वें महीने को पौष मास कहा जाता है, जिसमें आम बोलचाल की भाषा में पूस भी कहते हैं। मार्गशीर्ष पूर्णिमा तिथि के समाप्त होने के बाद से ही पौष मास की शुरुआत होती है। साल 2024 में पौष मास 16 दिसंबर से शुरू होकर 13 जनवरी 2025 को समाप्त होगा और पौष मास के समाप्ति के बाद ही माघ मास की शुरुआत हो जाएगी। हिंदू धर्म में हर मास का नाम नक्षत्र के आधार पर किया जाता है। पौष माह की पूर्णिमा पर चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में होता है, इसलिए इस माह को पूष माह कहा जाता है। इस पवित्र मास में पिंडदान और तर्पण करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जीवन में सभी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस महीने में सूर्यदेव की पूजा करने से व्यक्ति को तेज, बल और बुद्धि की प्राप्ति होती है। इस महीने में यदि पितरों का विधि पूर्वक पिंडदान किया जाए तो पितरों को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और पितृदोष से छुटकारा भी मिलता है। वैसे तो भगवान को बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है, जैसे गोपाल, मनमोहन, गिरधर, माधव, केशव, मुरलीधर। भक्तों के मन को अगर सुना जाए तो भगवान का सबसे सुंदर नाम है भक्त वत्सल, जिसका अर्थ होता है वह जो अपने भक्तों के इसमें प्रेम भाव पर बहुत ही जल्दी रम जाए। अपना सब कुछ न्यौछावर करते हैं, फिर भी चाहे वह भक्त शिरोमणि प्रहलाद की तपस्या हो, बिल्कुल, या माता सबरी की, या फिर मीराबाई की, अन्य भक्तों को भगवान ने हर बार अपनी भक्त वत्सलता साबित की है। अपने भक्तों की पुकार पर जरूर दौड़े चले आए हैं। और आज इसी कड़ी में गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है, जब भगवान अपने भक्त के बुलाने पर नंगे पांव भागे चले आए। तो चलिए आपको सुनाते हैं गजेंद्र मोक्ष की अद्भुत कथा। गजेंद्र मोक्ष या गजेंद्र की मुक्ति हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ महाभागवत पुराण के 8वें स्कंद से एक पौराणिक कथा है। यह संरक्षक देवता विष्णु के प्रसिद्ध कारनामों में से एक है। इस प्रकरण में विष्णु गजेंद्र हाथी को मगरमच्छ के चुंगल से बचाने के लिए धरती पर आए, जिसे वैकल्पिक रूप से मकर या हुहु के रूप में जाना जाता है। और विष्णु की मदद से गजेंद्र ने मोक्ष या जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त की। तब गजेंद्र देवता ने स्वरूप जैसा धारण किया और विष्णु के साथ वैकुंठ चला गया। क्षीर सागर में एक त्रिकूट नामक एक प्रसिद्ध एवं श्रेष्ठ पर्वत था। पर्वत की तलहटी में तरह तरह के जंगली जानवर बसेरा बनाए हुए थे। इसके ऊपर बहुत सी नदियां और सरोवर भी थे। इस पर्वतराज त्रिकूट की तराई में एक तपस्वी महात्मा रहते थे, जिनका नाम वरुण था। महात्मा वरुण ने अत्यंत सुंदर उद्यान में अपनी कुटी बनाई थी। उस उद्यान का नाम ऋतुमान था। इसमें सब ओर अत्यंत ही दिव्य वृक्ष शोभा पा रहे थे, जो सदा फलों फूलों से लदे रहते थे। इस उद्यान में एक बड़ा सा सरोवर भी था, जिसमें कमल भी खिल रहे थे तथा विविध जाति के उपलब्ध शतदल कमल अपनी अनूठी छटा बिखेर कर हंस, चक्रवात और सारस आदि पक्षी झुंड के झुंड मिले हुए थे। मछली और कछुओं के खिलवाड़ से कमल के जो पत्ते हिलते थे, उससे उसका पराग झड़कर सरोवर में अत्यंत सुगंधित कर देता था। कदम्ब, नरकुल, बैंत, बैन आदि वृक्षों से यह घिरा रहता था।
कुंद, कुरवर, अशोक, सिरस, बनमल्लिका, सोनजूही, नांग, हरसिंगार, मल्लिका, शतपत्र, माधवी, मोगरा आदि सुंदर सुंदर पुष्प वृक्षों से प्रत्येक ऋतु में यह महात्मा वरुण का सरोवर शोभायमान रहता था। क्षीर सागर में त्रिकूट पर्वत पर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक बार एक दर्दनाक घटना घट गई। इस पर्वत के घोर जंगल में एक विशाल मत वाला हाथी रहता था जो कई शक्तिशाली हाथियों का सरदार था। उसके पीछे बड़े बड़े हाथियों के झुंड चलते थे। इस गजराज से इसके महान बल के कारण बड़े से बड़े हिंसक जानवर भी डरते थे। किंतु एक बात यह भी थी कि उसकी कृपा से लंगूर, भैंस, भेड़िए, हिरन, रीछ, खरगोश आदि छोटे जीव निर्भय होकर घूमा करते थे, क्योंकि उसके रहते कोई भी हिंसक जानवर उन पर आक्रमण करने का साहस नहीं कर सकता था। गजराज मदमस्त था। उसके सिर के पास से टपकते का पान करने के लिए भंवरे तथा उसके साथ गूंजते जाते थे। एक दिन बड़े जोर की धूप थी। वह प्यास से व्याकुल हो गया। अपने झुंड के साथ वह उसी सरोवर में उतर पड़ा जो त्रिकूट की तराई में स्थित था। जल उस समय अत्यंत शीतल एवं अमृत के समान मधुर था। पहले तो उसने अपनी सूंड से उठाकर जी भर इस अमृत सदृश जल का पान किया। फिर उसमें स्नान करके अपनी थकान मिटाई। इसके पश्चात उसका ध्यान जल क्रीड़ा की ओर गया। वह सूंड से पानी भर भर अन्य हाथियों पर फेंकने लगा और दूसरे भी वही करने लगे। मदमस्त गजराज सब कुछ भूलकर जल क्रीड़ा का आनंद उठाता रहा। उसे पता नहीं था कि उस सरोवर में एक बहुत बलवान ग्राह भी रहता था। उस ग्राह ने क्रोधित होकर उस गजराज के पैर को जोरों से पकड़ लिया और उसे खींचकर सरोवर के अंदर ले गए। उसने पैने दांतों के गड़ने से गजराज के पैर से प्रवाह निकल पड़ा, जिससे वहाँ का पानी लाल हो गया। उसके साथ ही हाथियों और हथनियों को गजराज की स्थिति पर बहुत चिंता हुई। उन्होंने एक साथ मिलकर गजराज को जल के बाहर खींचने का प्रयास किया। इसमें सफल नहीं हुए। वे घबराकर जोर जोर से चिंगारने लगे। इस पर दूर दूर से आकर हाथियों के कई झुंड गजराज के झुंडों से मिलकर उसे बाहर खींचना चाहा, किंतु यह सम्मिलित प्रयास भी विफल रहा। सभी हाथी शांत होकर अलग अलग हो गए। अब ग्राह और गजराज में घोर युद्ध चलने लगा। दोनों अपने रूप में काफी बलशाली थे और हार मानने वाले नहीं थे। कभी गजराज ग्राह को खींचकर पानी से बाहर लाता तो कभी ग्राह गजराज को खींचकर पानी के अंदर ले जाता, किंतु गजराज का पैर किसी तरह ग्राह के मुंह से नहीं छूट रहा था, बल्कि उसके दांत गजराज के पैर में और गड़ते ही जा रहे थे और सरोवर का पानी जैसे पूरी तरह लाल हो आया था। गज और ग्राह के बीच युद्ध कई दिनों तक चला। अंत में अधिक रक्त बह जाने के कारण गजराज शिथिल पड़ने लगा। उसे लगा कि अब वह ग्राह के हाथों परास्त हो जाएगा। उसको इस समय कोई उपाय नहीं सूझा और अपनी मृत्यु को समीप पाकर उसे भगवान नारायण की याद आई। जन्म की निरंतर भगवत आराधना के फलस्वरूप भक्तवत्सल भगवान उसने निश्चय किया कि मैं काल के भय से चल प्राणियों के शरण सर्व समर्थ प्रभु की शरण ग्रहण कर इस निश्चय के साथ गजेंद्र मन को एकाग्र कर पूर्वज से सीखे श्रेष्ठ स्रोत द्वारा गजेंद्र मोक्ष की स्तुति करने लगा। उसने एक कमल का फूल तोड़ा और उसे आसमान की ओर इस तरह उड़ाया जैसे वह उसे भगवान को अर्पित कर रहा हो। अब तक वह ग्राह द्वारा खींचे जाने से सरोवर के मध्य गहरे जल में चला गया था और उसकी सूंड का मात्र वह भाग ही ऊपर बचा था जिसमें उसने लाल कमल का पुष्प पकड़ रखा था। उसने अपनी शक्ति को पूरी तरह से भूलकर और पाने को पूरी तरह असहाय घोषित कर नारायण को पुकारा। भगवान समझ गए कि इसे अपनी शक्ति का मद जाता रहा और वह पूरी तरह से मेरा शरणागत है। तब नारायण ने देखा कि मेरे अतिरिक्त यह किसी को अपना पक्षक नहीं मानता, तो नारायण के न के उच्चारण से के साथ ही वह गरुड़ पर सवार होकर चक्र धारण किए हुए सरोवर के किनारे पहुंच गए। उन्होंने देखा कि गजेंद्र डूबने ही वाला था। वह शीघ्रता से गरुड़ से कूद पड़े। इस समय तक बहुत से देवी देवता भी भगवान के आगमन को
समझकर वहां उपस्थित हो गए थे। सभी के देखते ही देखते भगवान ने गजराज और गजेंद्र को एक क्षण भर में सरोवर से खींचकर बाहर निकाला। देवताओं ने आश्चर्य देखा। उन्होंने सुदर्शन से इस तरह ग्रह का मुंह फाड़ा कि गजराज के पैर को कोई क्षति नहीं पहुंची। ग्रह देखते ही देखते तड़प कर मर गया और गजराज भाग्य की कृपा से दृष्टि से पहले की तरह स्वस्थ हो गया। ब्रह्मादिक देवगण श्री हरि की प्रशंसा करते हुए उनके स्वर्गिक सुमनों की वृष्टि करने लगे। सिद्ध और ऋषि पर ब्रह्म भगवान विष्णु का गुणगान करने लगे। ग्रह दिव्य शरीरधारी हो गया। उसने भगवान विष्णु के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और भगवान विष्णु के गुणों की प्रशंसा करने लगा। भगवान विष्णु के मंगलमय वरद हस्त के स्पर्श से पाप मुक्त होकर अभिशप्त गंधर्व ने प्रभु की परिक्रमा की और उनके त्रिलोक के वंदित चरण कमलों में प्रणाम कर अपने लोक चला गया। भगवान विष्णु ने गजेंद्र का उद्धार कर उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व, सिद्ध और देवगण उसकी लीला का गान करने लगे। गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने समक्ष कहा, प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे उन्हें मैं मृग समय निर्मल बुद्धि का दान करूंगा। कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय। अब आप सुनेंगे सूर्य चालीसा। श्री रवि हरत हो घोर तुम अगणित किरण पसारे, बंदन करूं तब चरणन में अर्घ देव जलधारे। सकल सृष्टि के स्वामी हो सचराचर के नाथ, निस दिन होत तुमसे ही होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूर्य मतमहारी, जय खगेश दिनकर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रैवेद्य स्वरूपा। तुम ही कर्ता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथी तुम गगन बिहारी। शंख चक्र और श्वेत कमल धर, बर मुद्रा सोहत चोटेकर। शीस मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अति द्रुतगामी, अरुण सारथी अति अभिरामी। रक्तिवर्ण आभूषण धारक, अति प्रिय होते लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंचदेवों के पूजे जाते, मन वांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक और कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दान वीर सूत कर्ण सो पायो। राजा युधिष्ठिर सब जगायो, अक्षय पात्र को बान में पायो। शास्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त गिरि गर्भ मिटायो, निज टक बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त तब महिमा गाई, सुमिर भये विजय रघुराई। तोहे बिरोक मधुर फल जाना, मुख में लीनी तोय हनुमाना। तब नंदन सनि देव कहावे, पवन के सूत सनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीनी, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीनी। सूर्यमुखी खरी तर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तोहे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा और काल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम ही आकाशे। दस दिगपाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत है अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधन, गायत्री जप सरल है साधन। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब होई। चित शांति सूर्याष्ट देव, व्याधि अपाधि सब हर लेवे। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासना सब सुखकारी।
माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्ति दयानि शोषणहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादि शुभ वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, ब्रज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्य तो को लग जावे। धर्म दान तप करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे, आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नीते ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन बोहि कहलावे। उत्तर मार्गी तेरो रथ होवे, उत्तरायण तब हो कहलावे। मन और वचन कर्म हो पावन, संयम करत भक्ति आराधन। भरत सदा चिंतन करत है, घर दिन कर तब ध्यान रखत है। रखियो कृपा इस भक्त पे, तुमरी सूर्य भगवान भक्त पे। यह चालीसा सूर्य का पाठ करे धन ध्यान। आपको अगर ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जा करके कृष्ण भगवान की जय अवश्य लिखिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए।